वेद स्वाध्याय अंधकार से प्रकाश की ओर। दोषो आगाद बृहद्गाय द्युमद्गा मननाथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्। सामवेद 177। ऋषि दधंग अथर्वण, देवता इंद्र, छंद गायत्री, स्वर षडज। दोषा ओ आगात, अंधकार रात्रि जब घिर कर आ जाए, बृहद गान कर उस प्रभु का, द्युमद गामन अथर्वण जो है दीप्तिमान पथ प्रदर्शक और अकंपित, स्तुहि देवम सवितारम, स्तुति कर सर्वोत्पादक प्रेरक प्रकाशमान देव की। भक्ति रस से ओतप्रोत सामवेद के इस मंत्र का दृष्टा ऋषि हैं दधंग। अथर्वण दधंग उसको कहते हैं जिसने अष्टांग योग को सिद्ध कर लिया है और जो कुछ व्यक्त कर रहा है उसने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। वस्तुतः उपासना विषय है ही आत्मा साक्षात्कार पूर्वक स्तुति ईश्वर तथा ईश्वर परिधान का। और चूंकि मंत्र दृष्टा ऋषि ने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, उसका अपना अनुभव है, अतः वह अथर्वण है, अपनी बात में दृढ़ है, अडिग है, स्थिर है, आप उसे हिला नहीं सकते। मंत्र का देवता अर्थात विषय है इंद्र। इंद्र एक तो वह है जो इस शरीर के अंतर्गत इंद्रियों का स्वामी है, अर्थात हम सबकी देह में विद्यमान जीवात्मा जो यद्यपि चेतन है परंतु सामर्थ्य से अल्पज्ञ और शरीरी होने के नाते क्षेत्रज्ञ है। इदम शरीरम क्षेत्रम, यह शरीर ही जीवात्मा का क्षेत्र है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहता है। दूसरा इंद्र वह है जो अनंत सामर्थ्यवान सर्वज्ञ प्रकाशमान तथा समस्त ब्रह्मांड का अधिपति है, उसी को परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। मंत्र का विषय इस प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही है। आइए अब मंत्र पर विचार करें। दोषा उ आगात, अंधकार पाप आज आकर जब घेर ले किसको? परमेश्वर। तो ज्योतिषाम ज्योति, स्वयं प्रकाशमान और प्रकाश देने वाले हैं, वहाँ अंधकार का क्या काम है? दोषा उ आगात की स्थिति में हम शरीरधारी जीवात्माओं की है, जिसका सामना हम में से प्रत्येक को न्यूनाधिक करना ही पड़ता है। अंधकार आकर घेरता है, हमको अंधेरे में भयभीत करते हैं या कर देता है। हम भटकते हैं, हम ठोकरें खाते हैं, हम नितांत अकेले असहाय बेबस हो जाते हैं। हम न कुछ समझते हैं और ना ही हमें कुछ दिखाई देता है। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि अंधकार में ही हमारी वासनाएं और राक्षसी वृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। पर ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? इसे क्यों को समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और फिर अंधकार को दूर करने का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। हम क्या हैं? हम हैं जीवात्मा जो शरीर में रहती है, अर्थात हम जीवात्मा शरीर। जीवात्मा सूक्ष्म तत्व है जो जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित है। जीवात्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार बिना शरीर के जीवात्मा बिल्कुल शून्य, सामर्थ्यहीन। यूँ समझ लीजिए जीवात्मा किसान है और शरीर खेत है। किसान हो और खेत न हो तो किसान
असमर्थ है और खेत हो पर किसान न हो तो कौन और किस लिए खेती करे। खेत और किसान को श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ एक नित्य अनादि सत्ता है, किंतु सामर्थ्य से अल्पज्ञ है। हाँ, इसके अंदर इच्छा, प्रतिस्पर्धा, प्रयत्न और गति करने की क्षमता जरूर है। शरीर से युक्त होने पर इसके कुछ और भी लिंग अर्थात चिन्ह बन जाते हैं, जैसे सुख, दुख, वासना, द्वेष, अंतर्विकार आदि। जीवात्मा को अपने सीमित सामर्थ्य को सार्थक करने के लिए चाहिए शरीर। इसको शरीर दिया है परमात्मा ने, यही उसकी मेहरबानी है। चूंकि देने वाला शरीर का परमात्मा है, अतः वापस लेने का, पुनः देने या न देने का हक भी उसी का बनता है। इस कारण परमेश्वर शरीर का निमित्त कारण है। शरीर का उपादान कारण अर्थात जिन तत्वों से शरीर बनाया गया वह मूल में है और एक अनादि सत्ता जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसको 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सृष्टि रचना से पूर्व प्रलयावस्था में सत्व व रज का अभाव होता है, केवल तम अंधकार से सारा कुछ आवृत रहता है। फिर सर्वोत्पादक परमेश्वर अपने ऋत, सत्य व तप से सत्व व रज की पूर्ति कर प्रकृति को प्रलयावस्था से सत्व, रजस व तमस की साम्य अवस्था में ले आते हैं। इस अवस्था के पश्चात ही परमेश्वर की सृष्टि निर्माण प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रकृति के परिणामी पदार्थ यथा महत, बुद्धि तत्व, अहंकार, अस्तित्व तत्व, पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेन्द्रियां, नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा, कान, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उपस्थ, गुदा, मन तथा पंच तन्मात्राओं से ही स्थूल भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। यही सब हमारे शरीर के उपादान कारण है। स्वाभाविक है कि यह सब प्रकृति के गुणों से यथासत रज व तम से प्रादुर्भाव रहते हैं। हमारा सारा चिंतन, सारा मनन, सारा व्यवहार, सारे क्रियाकलाप, सारे गुण दोष इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारा अंतःकरण सात्विक है या रासिक है या तामसिक है। प्रकृति का क्षेत्र चूंकि परिवर्तन युक्त क्षेत्र है, 6 परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर है, यथा उत्पन्न होना, स्थित होना, बढ़ना, परिणाम को प्राप्त होना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना। अतः यह नितांत सत्य है कि हमारी वृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। एक व्यक्ति जिसे हम दुष्ट समझते हैं, सात्विक वृत्ति जागृत हो जाने पर महानता का परिचय दे सकता है। इसी प्रकार संत स्वभाव का व्यक्ति तम के प्रभाव में पतित हो सकता है। गुण और विकार प्रकृति की देन है। गुण है सत्व, रज और तम, और विकार है पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में प्रदूषण और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में इच्छा, कामना और वासना द्वारा अच्छे बुरे परिवर्तन। जीवात्मा इनसे प्रभावित अवश्य होता है, पर अपने मूल रूप में वह विकारी नहीं है। यद्यपि हम शरीरधारियों में तीनों गुण सत्व, रज और तम सदा विद्यमान रहते हैं, परंतु समय समय पर कोई एक प्रधान हो जाता है। सत्व गुण का बिल्कुल उल्टा तमोगुण है। सत्व गुण यदि उत्साह, कर्तव्य निष्ठा, ज्ञान का द्योतक है, तो तमोगुण आलस्य, अकर्मण्यता, अज्ञान का द्योतक है। मोटे तौर पर हम आप जिन गुणों को शुभ, श्रेष्ठ और आदर्श समझते हैं, वे सब सत्व गुण में समाविष्ट हैं, और जितने भी गुण अशुभ, निकृष्ट और अधम कोटि के हैं, वे सब तमोगुण की श्रेणी में आ जाते हैं। रजोगुण अपनी चंचल वृत्ति के कारण कभी सत्व गुण की ओर झुका होता है और कभी तमोगुण की ओर। अतः इसके लक्षण भी इसके झुकाव अथवा इसकी चंचल वृत्ति के अनुरूप होते हैं। एक बात और, सत्व गुण के अभाव में तमोगुण उसी प्रकार स्वतः प्रधान हो जाता है जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार हो जाता है। मंत्र में दोषा उ आगात का भाव यही है कि तमो गुण का हमारे अंदर उदय होकर हमें
सब ओर से घेर लेना, यह स्थिति हमारे दुख, क्लेशों तथा अधोगति का भी कारण हो सकती है। साथ ही हमें पापी व दोषी भी बना सकती है। आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर अवसरोचित कर्म का न करना भी उतना ही दोषपूर्ण है जितना विकर्म, उल्टा कर्म करना। अब प्रश्न यह है कि अंधकार रात्रि आकर जब हमें घेर ले, हमारी वृत्तियां तामसिक हो रही हों, तो हम इस स्थिति से कैसे ऊपर उठें? अंधकार तो इतना सनातन है कि जब सृष्टि का पता भी न था, कुछ न था, तब केवल अंधकार था और था एक अकेला परमेश्वर। हमारी कहाँ सामर्थ्य कि इस सनातन अंधकार को सदैव के लिए खत्म कर दें? तो हम क्या करें? हमें चाहिए कि अंधकार से न उलझकर हम अपने अंदर प्रकाश की व्यवस्था करें। जितना प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधकार दूर अपने आप होता जाएगा। ठीक है, बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए हमने दीप जला लिए हैं, पर अपने अंदर कैसे दीप जलाएं? मंत्र कहता है, बृहदगाय द्युमत गामन आथर्वण। अंदर दीप जलाने के लिए तू गा, खूब जोर से, जितना हो सके गा। गान न भी आता हो, गाना न भी आता हो तब भी गा, पर गा उस प्रभु की महिमा जो है द्युमद, दीप्तिमान, गामन, पथ प्रदर्शक और आथर्वण, दृढ़, अकंपित, स्थिर। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण है, एक गाना, दूसरा प्रभु की महिमा का गुण गाना, गान। यहाँ शांत स्थिर भाव से परमेश्वर में ध्यान लगाने की बात नहीं कही गई है, गाने की कही गई है। और वह भी खूब जोर से विचार करेंगे तो कहेंगे, नमो वेद मात्रे, वेद माता तुझे नमस्कार है। देखो, तम का प्रभाव है, आलस्य, निद्रा, निष्क्रियता, अनिच्छा छाती जा रही है। ऐसी स्थिति में पहले तो साधक को सक्रिय बनाना है, उसके आलस्य, निद्रा, प्रमाद को दूर करना है। यह कार्य केवल मात्र उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो कहने से नहीं हो जाएगा। अतः प्रथम उपचार के रूप में वेद माँ कह रही है, तू गा, खूब जोर से गा, इतनी जोर से गा कि वह अंधेरे को चीर कर रख दे। गाना, संगीत एक ऐसी साधना है जो हमारे संपूर्ण अंतःकरण को, हमारी समस्त इंद्रियों को और आत्मा को झंकृत कर देती है। गाने वाला केवल वाणी से नहीं गाता, समस्त इंद्रियों और अंतःकरण एकजुट होकर वाणी के साथ होते हैं, तब गाना होता है। चित्त की एकाग्रता के लिए गाना अत्यंत लाभदायक है। प्रभु स्तवन, चिंतन, मनन, निधि ध्यासन एवं यज्ञ, प्रवचन आदि में पहले और बाद में गायन, चाहे वह स्वस्ति गान हो या वाम दिव्य गान हो या भजन के रूप में हो, की परंपरा बड़ी प्राचीन है। गायन तम के प्रभाव को प्रभावी होने से रोकता भी है, और यदि तम आकर डेरा डाल ले तो उसका बिस्तर गोल करने की भी क्षमता रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गान की महिमा का प्रभु अनंत नाम व गुण वाला है, परंतु यहाँ उद्देश्य है अंधकार को दूर करना। अतः उद्देश्य के अनुरूप ही मंत्र में प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है। अंधकार को दूर करने के लिए एक तो प्रकाश की आवश्यकता है, अतः परमेश्वर को द्युमद, चमकते हुए दीप्तिमान प्रकाश पुंज के रूप में स्मरण किया गया है। आलोक की एक ही किरण अंधकार को खत्म कर देती है, पर जहाँ परमेश्वर का अनंत प्रकाश आ जाए वहाँ अंधकार का क्या काम। दूसरा संबोधन है गामन, प्रकाश को लेकर चलने वाला। घोर घने जंगल में भी अंधियारी रात में जो व्यक्ति मशाल, लैंप या लालटेन लेकर मार्ग दिखाता हुआ आगे आगे चलता है, वेद की भाषा में उसको कहते हैं गामन। अंग्रेजी में टार्च बेयरर। अंधियारा को दूर करने के लिए हम उसको मशालची, पथ प्रदर्शक के रूप में स्मरण करते हैं। तीसरा संबोधन है आथर्वण। आथर्वण वह शिक्षक, मार्गदर्शक है जो अपने ज्ञान में परिपूर्ण है, सुदृढ़ है, सुस्थिर है, अकंपित है। हमारे अंदर के अंधकार का मूल कारण है अज्ञान, अविद्या, अस्मिता। परमेश्वर ही ऐसा ज्ञानी गुरु है जो हमारी आत्मा पर पड़े मल, विक्षेप तथा आवरण को हटाकर हमें अपना शुद्ध स्वरूप और आत्मबल का दर्शन कराता है। स्व सामर्थ्य और स्व शक्तियों का एहसास हमें सक्रिय बनाकर बड़े से बड़े संग्रामों में विजय श्री दिलवा देता है। प्रभु के द्युमद, गामन, अथर्वण स्वरूप को गान करके हमने अंधकार को भगा दिया।
हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारी निष्क्रियता समाप्त हो गई है, मोह नष्ट हो गया है, ज्ञान के प्रकाश से हम आलोकित हो उठे हैं, मन निर्विकार हो गया है, बुद्धि प्रखर हो चुकी है, मन में लगन और चित्त में उत्साह है। अब क्या करें? आगे मंत्र कहता है, स्तु ही देवम सवितारम, उस सविता देव की स्तुति करो। देवम का अर्थ है सब दिव्य गुणों के भंडार, सवितारम का अर्थ है सबको सदा उत्तम प्रेरणा देने वाला। यह परमेश्वर प्रभु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? मालिक तो सबका वही एक है, उसी से पूछो क्या करे, वही काम बताएगा, वही प्रेरणा देगा और वही संकल्पों और व्रतों को पूरा करेगा। देखो, जब कार्य हम अपनी मर्जी से करते हैं तब वह कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाता है, पर जो कर्म हम परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा से करते हैं और प्रभु को समर्पण करके करते हैं, वे कर्म हमारे बंधन के कारण नहीं होते। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत्वज्वर एमे मतमीदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 30 से 31 श्लोक। मुझ ईश्वर में अध्यात्म चित्त कल्याण की भावना से सब कर्मों का समर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त था, ईर्ष्या रहित होकर मेरी इच्छा अनुसार कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्म फलों बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः हमें तो यही उचित है कि हम सब सदा उत्तम प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों के भंडार सर्वोत्पादक सविता देव की स्तुति करें। यह स्तुति जितनी प्रातः और सायंकाल में आवश्यक है, उतनी ही रात्रि में निद्रा को यदि योग निद्रा बनाना है और प्रत्येक रात्रि को शिवरात्रि बनाना है, तो शयन से पूर्व ईश्वर की स्तुति और मन का शिव संकल्प वाला होना अति आवश्यक है। प्रभु की प्रेरणा अनुसार कर्मों को समर्पण की भावना से प्रभु का आदेश मानते हुए जब हम करेंगे, तभी हम प्रकृति के गुणों और विकारों में न उलझकर गुणातीत बनकर निष्काम भाव से अपने प्रभु प्रदत्त कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। संकट ने जब घेरा हो, चारों ओर अंधेरा हो, गान कर तब उच्च स्वर से दीप्तिमान उस प्रभु का जो है अकंपित और गतिशील। स्तुति कर उस परम पिता की करता दूर, जो अंधकार को प्रेरित करता जनमानस को। नहीं महान उस जैसा कोई प्रेरक, शिक्षक और न्यायशील। ओम शांति।